जय श्री राम सभी को। तो आज हम लोग मतलब कि मम्मी और मैं जा रहे हैं तुम्हारी भाभी के लिए लहंगा लेने के लिए। तो आप लोगों ने अभी तक जैसे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है वैसे ही आगे भी देते रहना। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो घर से निकलकर और आईटीसी के पास आकर हम लोग कर लेते हैं ई रिक्शा नेहरू मार्केट के लिए। उसके बाद कुछ मिनट में ही आ जाते हैं हम लोग नेहरू मार्केट। और उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद में आ जाते हैं इस शॉप पर जिसका नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, संजय क्लोथ हाउस। तो यहाँ पर लहंगा का कलेक्शन थोड़ा अच्छा लगता है मम्मी जी को। तो हम लोग शॉप के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद ऊपर जाना होता है हम लोगों को, क्योंकि इनका लहंगा का कलेक्शन ऊपर होता है। और फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं और लहंगा देखने लगते हैं तुम्हारी भाभी के लिए। उसके बाद यहाँ का स्टाफ मम्मी जी को बहुत सारे अलग अलग तरह के और डिजाइन के लहंगे दिखाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी डिफरेंट तरह के लहंगे थे इनके पास में। और फिर मम्मी जी बोलती है कि प्रगति को फोन लगा दे, वो खुद ही पसंद कर लेगी लहंगा अपने लिए। और मैं फोन लगा देता हूँ तुम्हारी भाभी को, लेकिन तुम्हारी भाभी बिजी होती है कुछ काम में। तो वो बोल देती है मम्मी जी को जो भी आपको पसंद आए ले लीजिए। तो हम लोग रेड, मरून और पिंक कलर में देखते हैं लहंगा और थोड़े डिजाइन भी देखते हैं उसमें। उसके बाद मम्मी जी को पसंद आ जाता है इनमें से एक लहंगा और हम लोग उसको फाइनल करके पेमेंट करके ले लेते हैं तुम्हारे भाभी जी के लिए लहंगा। और अब सोचता हूँ कि फाइनली काम इतना जल्दी खत्म हो गया है, लेकिन ये तो शुरुआत होती है क्योंकि इसके बाद ही असली शॉपिंग होती है शुरू हमारी। तो यहाँ से लहंगा सेलेक्ट करने के बाद में मम्मी जी बोलती है कि इसके साथ का सेट लेना है। तो मैंने पूछा उनसे कैसा सेट, तो उन्होंने बोला साथ में चल। तो फिर हम लोग चल देते हैं और आ जाते हैं इस शॉप पर। और एक बात बोलूं आप लोगों को, इस शॉप की सर्विस मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नहीं, क्योंकि ये इतनी अच्छी से सर्विस नहीं दे रहे थे। फिर हमने इस शॉप में ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मम्मी जी को बहुत सारा सामान लेना होता है, जैसे कि चूड़ी, नेक का सेट, और चूड़ी भी लहंगे से मैच होते हुए लेनी होती है और भी सामान लेना होता है। तो पहले तो मम्मी जी लहंगे के लिए सामान ले लेती है जो लहंगे में लगने वाला होता है। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, लेकिन बस चुपचाप साइड में खड़ा होकर देख रहा था तुम्हारा भाई। तो इसको शायद लटकन बोलते हैं जो लहंगे में यूज होता है। उसके बाद ये लेने के बाद अब बारी होती है चूड़ी मैच करने की, जो कि लहंगे से ही मैच करनी होती है। और फिर भैया हम लोगों को बहुत सारी चूड़ियां दिखाते हैं जिसमें से मम्मी जी को 3-4 सेट पसंद आते हैं। और अब इनमें से भी एक चूज करना पड़ेगा जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है मेरे अकॉर्डिंग। फिर थोड़ी देर के बाद ये मम्मी जी की चूड़ी पसंद कर लेती है और उसके साथ बनवा कर अलग करवा देती है। और अब बारी थी नेक के सेट की, जो कि लहंगे से मैच होना चाहिए। और जो हमने इसके लिए लटकने लिया है उससे भी मैच होना चाहिए। भाई लोग एक बात बोलूं सच्ची आप लोगों को, हम लड़कों का सही है, किसी भी शॉप पर जाओ, ट्राई करो और फाइनल करके आ जाओ। लेकिन गर्ल्स का भाई इतना सारा सामान होता है कि बस पूछो मत। इन लोगों के लिए तो हर चीज मैचिंग होनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक। चलो छोड़ो, अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग लड़के इसमें। तो अब मम्मी जी तुम्हारी भाभी के लिए नेक का सेट देख रही है और भाई इसमें काफी सारे ऑप्शन थे सेट में। मैं तो देख देख कर पागल ही हो रहा था, कैसे कर लेती है लड़कियां इतनी सारी शॉपिंग और मैचिंग भी। और फिर भैया मम्मी जी को बहुत सारे सेट दिखाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये मम्मी लहंगे से मैच करके ले लेती है नेक का सेट। और एक और काम हमारा पूरा हो जाता है और अब फाइनली तुम्हारी भाभी की शॉपिंग पूरी होती है, जिसपे हम लोगों को लग जाते हैं 2 से 3 घंटे। और अब बारी आती है पेट पूजा करने की। तो हम लोग आ जाते हैं इस शॉप पर और टिक्की ऑर्डर कर देते हैं। ये यहाँ की फेमस शॉप है और थोड़ी देर में हमारी टिक्की आ जाती है और हम लोग खाकर अपने नेक्स्ट काम को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं मम्मी फैमिली मेम्बर्स के लिए शॉपिंग। फिर हम लोग आ जाते हैं इस शॉप पर और मम्मी जी को यहाँ पर कुछ सूट्स पसंद आ जाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर रुक कर कुछ सूट्स देखते हैं और भैया मम्मी जी को बहुत सारे सूट्स के ऑप्शन दिखाते हैं, जिसमें से मम्मी जी को कुछ सूट्स पसंद आ जाते हैं। और मम्मी जी यहाँ से 7 से 8 सूट ले लेती है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। और अब बारी आती है मेरी प्यारी भांजी के ड्रेस के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं उसके लिए इस शॉप पर और मम्मी जी मुझसे पूछते हैं कि क्या लेना है बाबू के लिए। तो मैं बोल देता हूँ उन्हें कि फ़्रॉक ले लेते हैं बाबू के लिए, अच्छी लगेगी उस पर। फिर भैया हमें बहुत सारी फ्रॉक्स के ऑप्शन दिखाते हैं, जिसमें से मुझे फर्स्ट टाइम में ही ये वाला पसंद आ जाता है। और थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद में हम लोग ये ड्रेस ले लेते हैं और अपने बाबू के लिए ड्रेस लेकर और पेमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग के लिए परेशानी वाला काम है मेकअप का सामान लेने के लिए तुम्हारी भाभी का। और यहाँ पर तो हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं और मैंने तो आज जाना कि गर्ल्स के लिए इतनी सारे सामान आता है यूज़ करने के लिए। तो हम लोग आ जाते हैं इस शॉप पर और अब हम लोगों लेंगे तुम्हारे भाभी के लिए मेकअप का सारा सामान। तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। तो पहले तो मम्मी जी बोलती है कि मेकअप का सारा सामान रखने वाला बॉक्स दिखाओ। तो भैया हमें बहुत सारे बॉक्सेस दिखाते हैं, जिसमें से मम्मी जी को ये वाला पसंद आ जाता है। उसके बाद क्योंकि ये लहंगे से भी मैच हो रहा था, उसके बाद अब आती है बारी
ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो गर्ल्स यूज़ करती है। भाई सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे जैसे इतना पता था कि काजल होता है, सिंदूर होता है, लिपस्टिक होती है और पाउडर होता है और नेल पॉलिश होती है जो गर्ल्स यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मुझे कि ये सब तो बस ट्रेलर होता है इन लोगों का, जो हम लोग देखते हैं रोज़ का। असल में तो पूरी मूवी शादी में या किसी फंक्शन में जाना हो तब दिखता है। तभी तो गर्ल्स को बॉयज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने में। हमारा क्या है, हम लोग शावर लेकर फेस वॉश करके ड्रेस पहनकर रेडी हो जाते हैं, लेकिन भाई लोग गर्ल्स का तो रेडी तो ये 20 मिनट से 30 मिनट में हो जाती है, लेकिन मेकअप इनको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं करने में। तो अब भैया के साथ एक फीमेल स्टाफ आती है जो मम्मी को धीरे धीरे सारा मेकअप का सामान देना शुरू कर देती है, और तुम्हारा भाई चुपचाप से खड़े होकर देख रहा होता है कि क्या क्या सामान आता है गर्ल्स के यूज़ के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या आता है गर्ल्स के लिए, और हम लोग भी तुम्हारी भाभी को वो सारा सामान देने वाले हैं। तो पहले तो फीमेल स्टाफ ने कॉम निकाला, फिर काजल निकाला, उसके बाद आईलाइनर निकाला, फिर लिप बाम निकाला, फिर मेहंदी की क्लिप निकाली, ऑयल निकाला, फिर शैम्पू निकाला, उसके बाद नेल पॉलिश निकाली, फिर फेस वॉश निकाला। थक गया तुम्हारा भाई। फिर फेस पर लगाने के लिए क्रीम निकाली, उसके बाद लोशन निकाला, फिर कुछ ब्रश जैसा कुछ निकाला जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, और उसके बाद बिंदी निकाली जिसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे सेलेक्ट करने के लिए। जिसके बाद मम्मी जी इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद मम्मी जी को चाहिए होती है एक सैंडल लहंगा के साथ में मैच करने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाती है उन्हें। और फिर मम्मी जी को एक छोटा पर्स पसंद आ जाता है अपने लिए, तो मैं मम्मी जी को बोलता हूँ कि ले लो, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। उसके बाद हम लोग सारा सामान लेकर ई रिक्शा कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें जाना होता है सूटकेस शॉप पर, जहाँ से हमें लेना होता है 2 सूट के बड़े बड़े शादी के लिए। उसके बाद ई रिक्शा बुक करके हम लोग आ जाते हैं 15 से 20 मिनट के बाद में ही सूटकेस शॉप पर, और फिर हम लोग सूटकेस सेलेक्ट करते हैं, और मेरी मम्मी जी को 2 सूटकेस पसंद आ जाते हैं, जिसको लेकर और पेमेंट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं शूज़ शॉप पर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने सूट के लिए लेकर फॉर्मल शूज़ ले लूँ, लेकिन मिलते ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं शॉपिंग करने के बाद अपने घर। लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।